हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। माय नेम इज़ ईशांत। तो अब तक हम थ्योरी के बारे में पढ़ चुके थे, पर्टिकुलरली फोर्स के बारे में। तो हम अब अपना ट्रैक न्यूमेरिकल के ऊपर ले आए थे। पिछले लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम एसआई और सीजीएस यूनिट के कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे थे। मेरा एक न्यूमेरिकल रह गया था जो आपको पर्टिकुलरली केजीएफ और न्यूटन के डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे केजीएफ क्या था, और इसमें जीएफ की बात भी की थी। जीएफ क्या था? गर्लफ्रेंड थी। बिल्कुल सही बात। जो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल गलत हो तुम। केजीएफ क्या था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट थी। और जो न्यूटन था वो क्या था? ये एब्सोल्यूट यूनिट था। जिन्होंने समरी लेक्चर नहीं देखा मेरा इस वीडियो का, तो प्लीज़ आप जाके पहले वो देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं आज न्यूमेरिकल करूँगा जिसमें आपको केजीएफ के बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि हम केजीएफ यूज़ करते क्यों हैं। तो न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। लेट सपोज अ टैंक ऑफ मास 10,000 kg was at rest on the planet Earth. Now we know gravity of Earth is approximately 10 meter per second square, right? Find the force exerted by the tank on the surface of Earth. ठीक है। Now let's suppose this tank was landed on moon, where gravity was approximately 4.2 meter per second का स्क्वायर। Then find the force exerted on the moon. लिख तो बहुत सर, इतना कुछ लिख दिया आपने, इतना तो बड़ा आता ही नहीं है। कुछ भी नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। हम पहले ये बात करते हैं, पहले केस में अर्थ के ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज टैंक ऑफ मास 10,000 kg। मैंने कहा था पहले गिवन क्वांटिटी से लिख लेनी चाहिए। लिख लेते। गिवन क्वांटिटी मास क्या है? 10,000 kg। लिख लिया सर, बिल्कुल लिख लिया। एंड लिखा है वाज एट रेस्ट, कि वो टैंक था। टैंक कुछ ऐसा होगा, टैंक सरफेस ऑफ अर्थ पे रेस्ट पे था, उस पर ग्रेविटी जी लग रही थी, जो हमको दे रखी है 10, मतलब ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो दे रखी है, कहता ग्रेविटी दे रखी है और टैंक रेस्ट पे था। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टैंक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, पहले इसको सोल्व करते हैं। अर्थ था, मास दे रखा है, टैंक का ग्रेविटी दे रखी थी। मैंने कहा था बच्चों पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन लिख ली, गिवन क्वांटिटीज़ को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरी बात क्या कहता था? दूसरी कहता था कि चेक करो कि एसआई यूनिट सेम है या नहीं। देखो यहाँ पे किस में? केजी में। केजी है तो ये क्या हुआ? एसआई यूनिट में हुआ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मीटर में है और सेकंड में, ये दोनों क्या होते हैं? एसआई यूनिट है। तो बताओ कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने को? अरे नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों एसआई में हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये टैंक था, ये रेस्ट पे खड़ा था ना। अब कहता है कि ये टैंक का फोर्स बताओ कितना लगेगा।
देखो ध्यान से, अब ये तो रेस्ट पे है ना, बट ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगेगा ना, वो कौन सा आता है बताओ? वो एम जी होता है। ये कौन सा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। और एम जी होता क्या है? ये वेट होता था, याद आ रहा है? तो वेट, मेरे लिए अपने को वेट निकालना है, और वेट एक तरह का फोर्स ही होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी होता है। देखो अब इसको सोल्व करने का, समझने का एक तरीका ये है, एक तो मैं इसको केजीएफ में स्टडी कर सकता हूँ, और एक इसको मैं न्यूटन में स्टडी कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली अगर लिखना हो केजीएफ को अंदर स्टडी करने के लिए कैसे लिख सकता हूँ? तो वेट कितना होगा या फोर्स कितना डिफाइन कर सकता हूँ मैं? फोर्स कितना होगा केजीएफ के अंदर बताओ? बस मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास कितना है? 10,000 kgf। ये मेरा आंसर आ गया केजीएफ के अंदर। समझ आई या नहीं आई? देखो 1 kgf क्या होता था बताओ? क्या होता था? याद है कुछ? 9.8 न्यूटन होता था। या 1 kgf को क्या लिख लेते थे अपन? एम जी लिख लेते थे ना अपने। और यहाँ पे जो खुद मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये स्टार इक्वेशन की। देखो 1 kgf का क्या होता था? 1 g होता था। ध्यान से देखो फोर्स क्या होता है यहाँ पे? एम जी है, यही है ना। तो अगर यहाँ पे मास 1 kgf के अंदर, इसको देखो 1 kgf कंडीशन के अंदर जो मास होता था ना, वो 1 kg होता था, याद है? तो 1 kgf की वैल्यू क्या आती थी? 1 g आती थी ना 1 kgf की, ये आती थी ना। बट अब यहाँ पे देखो मास कितना है, यहाँ मास कितना है? 10,000, और जी है, तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? इसको वैसे लिख दो ना 10,000 kgf के अंदर। बात समझ आई? इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, किया कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखोगे ना, 1 kgf की डेफिनेशन को स्टडी करोगे ना, उसका मतलब क्या था? इसका मतलब एम जी ही था ना, यही थी नहीं डेफिनेशन। और 1 kgf के अंदर जो मास होता था वो 1 kg होता था, ये होता था। तो मैं 1 पुट कर देता था, जी आ जाता था, तो 1 g आ जाता था, जिसको अपन 9.8 लिख लेते थे, यही आता था ना। बट इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा यहाँ तक, इसे यहीं तक छोड़ रहा हूँ। तो मेरा पास ये आ जाता, 1 g आ जाता था। अगर सपोज़ करो मैंने मास को 1000 कर दिया मतलब 10,000 कर दिया, तो 1 kgf की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? 1 की जगह क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा फोर्स का? 10,000 kgf। ये बात ख़त्म। ठीक है, बात समझ आई? kgf को कैसे लिखा मैंने मास को सीधा मास दे रखा था मेरे पास, जो मेरे पास क्या था? 10,000 kg। और ग्रेविटी तो अर्थ ग्रेविटी उतनी ही रहेगी हमेशा से, उतनी ही रहने वाली है। तो मैंने क्या किया? फोर्स को लिख दिया 10,000 kgf। बात समझ आई? इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या? न्यूटन में लिखने का। फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, एम इंटू जी। लगाया फॉर्मूला, मास 10,000 दे रखा था, दे दिया। kg ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्व करो कितना आएगा? 10⁵ न्यूटन आ जाएगा। ये न्यूटन में लिख दिया। हम इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं और kgf में भी लिख सकते हैं। देखो न्यूटन वाला तो तुमको समझ आ जाएगा, तुम स्मार्ट हो। बात है kgf की, kgf में समझने का तरीका क्यों समझ नहीं आता? देखो इसके अंदर हमको ग्रेविटी को ना सोल्व नहीं करना पड़ता, को सोल्व नहीं करना पड़ता। समझाता हूँ कैसे। देखो अगर मेरे को अर्थ के ऊपर ही जहाँ पे ग्रेविटी फिक्स कर दी मैंने 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर मास दे दिया 10 kg, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा? मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सर 10 kgf, क्योंकि मास 10 kg था। और अगर मैंने मास दे दिया 1000 kg, तो फोर्स कितना होगा? ग्रेविटी की वजह से सीधा लिख दोगे 1000 kgf। बात समझ आई? सिर्फ मास को लिख देना है, इसमें मेरे को ग्रेविटी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर मैं इसको ग्रेविटी की टर्म में लिखना चाहूँ तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, सिर्फ इसको मास कितना है? 10,000 kg। ग्रेविटी कितनी ली थी मैंने यहाँ पे? 10।
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्व करो, 10⁴ न्यूटन आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि अपने को ग्रेविटी सोल्व नहीं करनी पड़ती केजीएफ के अंदर, इसलिए आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यूनिट कर देते हैं अलग से। इसका स्टडी करने का मतलब क्यों है, हम पढ़ते क्यों हैं? अच्छा बताता हूँ। अरे बहुत सिंपल बात है, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। पहले अपन न्यूमेरिकल पूरा कर लेते हैं। नाउ लेट सपोज दिस टैंक वाज लैंडेड ऑन द मून वेयर ग्रेविटी वाज अप्रोक्सीमेटली 4.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मून। कहता अब मून की बात करते हैं। ग्रेविटी कितनी दे दी? 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दी। ठीक है, दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहता मुझे बताओ कि फोर्स कितना लगाओगे। फोर्स का फॉर्मूला पता है, mg। मास कितना दे रखा था? 10,000 kg इंटू ग्रेविटी 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ गया? ये डेसिमल से ये कट गया, 42 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या आ गया? 42 10⁻³ न्यूटन। तो न्यूमेरिकल अपना सॉल्व हो गया। बात समझ आई? तो तुमको ये बात के बारे में पता चला कि हम केजीएफ को क्यों लिखते हैं। क्योंकि हमको सपोज़ सेम प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटी को स्टडी करना है, तो हमको ग्रेविटी को सोल्व करने का मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात समझ आई? अगर मेरे पास 1000 किलो का मास था, जैसे यहाँ पे 1000 किलो का मास था, तो उसकी ग्रेविटी अगर मैं पूछूं कि फोर्स कितना, डायरेक्टली बोल दोगे सर 1000 kgf, बात ख़त्म होगी। अगर सपोज़ यही फोर्स यहाँ पे 100 ग्राम में होता मास, तो क्या कहते हैं कितना फोर्स लगा? तो सिंपल बात है सर, ये सीजीएस यूनिट है, तो मैं बोल दूँगा सर फोर्स कितना होगा अगर मास 100 ग्राम है। आप बोलोगे सर फोर्स होगा 100 GF। गर्लफ्रेंड वाला GF नहीं, ग्राम फोर्स वाला GF। ठीक है, तो ये केजीएफ की कहानी थी, यहाँ पे ख़त्म। और आई थिंक यहाँ पे सबको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की, तो मैं इसका लेक्चर दोबारा से बना दूंगा एक अच्छे और लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब अपना फोर्स का फंडा ख़त्म हो गया है। अब अपने आने वाले टाइम में मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।